अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद का पहला दिन था यहाँ पे और मैंने सोचा कि जल्दी से अपने शिरनिया पराते जो है वो अच्छी तरह वॉश कर लूँ, क्योंकि भाई कसाई भाई जो है वो आ चुके हुए थे। तो बस फिर उनको जो है वो बड़ा सा ये शिरनिया पराते वगैरह चाहिए थी, तो मैंने उनको वॉश कर लिया और वॉश करके मैंने उनको वॉश करके देन उनको बाहर प्रोवाइड कर दिया कि जी ये लें काट कूट के तो डाल दे इसमें गोश्त, और इस तरह आसानी हो जाती है। और हलवा पूरी जो है वो सुबह सुबह नाश्ते में मंगवा के हमने खा ली और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खाना बना लिया जाए। तो उसके लिए मैं आज बना रही थी शनवारी कढ़ाई। तो रेसिपी कुछ इस तरह से है कि आपने अदरक लहसुन ले लेना है, उसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। पतीले प्रेशर कुकर में आपने घी डाल लेना, थोड़ा सा अदरक लहसुन को आपने थोड़ा सा सोटे कर लेना, जैसे उसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाएगी। देन आपने उसके बीच में गोश्त ऐड कर देना है और गोश्त ऐड करके आपने उसको थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई कर लेना। इससे क्या होगा कि इसके अंदर आपको अगर स्मेल वगैरह आती है, आप कहते हैं कुर्बानी की गोश्त की एक अलग होती है फ्रेगरेंस, तो वो आपको नहीं आएगी। इससे बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा जो है ना वो आपको आएगा। तो ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी शनवारी कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनेगी। साथ ही आपने इसमें सॉल्ट और ज़ीरा डाल देना। यहाँ पे छोटा सा प्याज मैंने ले लिया है और इस तरह से कुछ उसको स्लाइस में कट कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और साथ में मैंने 3-4 टमाटर जो हैं वो भी ले लिए थे, उनको भी मैंने कट कर लिया था। और अदरक भी बारीक बारीक काट के तो वो हमने एज इट इज़ बीच में डाल के हल्का सा जो है ना वो उसको मिक्स कर लेना। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है एंड हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 गिलास जो है ना वो वाटर के ऐड कर देने हैं। बहुत ही मज़ेदार आपकी ये शनवारी कढ़ाई, क्योंकि जैसे कि अब कुर्बानी के साथ कुछ मतलब कोई 1-1.5 हफ्ता तो यही सीन दावतें एंड ईच एंड एवरीथिंग चलना है, तो बस फिर आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बाजार जैसी शनवारी कढ़ाई आपकी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे पानी डाल के प्रेशर का वेट लगा के आपने इसको रख देना है, क्योंकि अब वो दौर गए जब आप 4-4 घंटे के लिए हांडियाँ चढ़ा के तो वेट करते थे कि भाई कब हमारा गोश्त जो है वो गले। तो यहाँ पे कुछ डिशेस थी, मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लेते हैं। पांडवों ने तोलन है, ईद करना क्यों होता है, ऐसे तैयार हो के किचन में काम करके बर्तन धो के, तो बस फिर यही सारे काम हैं जो हम औरतों ने जो है वो सुबह सुबह ईद वाले दिन जो है वो करने होते हैं। बस फिर बाहर गिराज जो था वो बहुत डर्टी हुआ था। शुक्र है बाजी जो है वो आ गई थी, उन्होंने कहा चले मैं सफाई कर जाती हूँ। फिर हमने उनको दूसरे दिन की छुट्टी दे दी थी। यहाँ पे हमारा जो है वो गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट कट डन हो चुका है। मैंने इससे पहले भी इसको खोल के चेक कर लिया था, लेकिन उसमें कसर थी, तो तकरीबन आधा पौना घंटा ना लग जाता है गोश्त के ऊपर। आधे घंटे बाद आप चेक कर लिया करें, कहीं पानी कम हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसको दोबारा से जो है वो प्रेशर लगा देता 5-10 मिनट का। तो तकरीबन इसका गोश्त की गलावट का जो टाइम है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर ऑलमोस्ट हो जाता है। ये ना इतनी देर में ही ये गलता है, फिर ही सही नरम होता है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और उसको मैंने जो है ना वो तो अच्छी तरह इसकी हमने भुनाई कर लेना। इसका पानी मुकम्मल खुश्क कर लेना है। यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़ीरा तवे पे डाल के उसको थोड़ा सा सोटे करना है और उसको जो है ना वो मैंने पीस लेना है। दरदरा सा हमने इसको पीसना है, हल्का सा हमने इसको सोटे करना है, इसकी खुशबू आने लग जाए। और इसको जो है ना वो हमने इस तरह से पीस लेना है मोटा मोटा। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब हम इसको जो है ना वो इसके बीच में डालेंगे। और एंड पे आप इसको गार्निश कर लीजिएगा। एंड की वीडियो मैं नहीं बना सकी, मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग पड़ा था। तो बस फिर मैंने वीडियो इसकी यहाँ तक ही बनाई, क्योंकि किसी ने बात खाना खाया ही नहीं था और सब जो है वो रेस्ट हलवा पूरी खाई हुई थी, तो ज़रा रेस्ट करने लग पड़े। तो बस खाना किसी ने खाया नहीं ना, मैंने उसको डिश आउट किया। मैंने एज इट इज़ उसको बॉक्स में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दें कि एंड में आपने इसको गार्निश कर लेना है। बड़ा ही मज़ेदार अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया फ्रेश इसके ऊपर आपने डालना है, उसकी खुशबू भी आएगी। और ये जो हमारी ये देखिए कितनी लजीज ये तैयार हुई है। तो भूख नहीं होने की वजह से ना मैं इसको डिश आउट कर सकी, तो ना मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकी। तो यहीं तक थी ये हमारे खाने की वीडियो। और यहाँ पे बच्चों के जो है वो मैंने कोई वीडियो बनाई, भी मैं अपनी मम्मा की तरफ गई। और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड do like my video and do share my video as much as you can। आप सबको अगेन हैप्पी ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। कीप प्रेइंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, नेक्स्ट व्लॉग आने तक आप सबको ही वॉइस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।